सचिन और सायली ने मिलकर असली चोर का पर्दाफाश किया और पुलिस से उसकी गिरफ्तारी करवाई। लेकिन यही तो था सिर्फ आगाज, अंजाम तो अभी बाकी है। जी हाँ दोस्तों, उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे एक के बाद एक ऐसे चौंकाने वाले मोड़ जो इस सीरियल को टीवी के इतिहास का सबसे बड़ा फैमिली ड्रामा बना देंगे। शुरुआत होती है जन्मदिन की पार्टी से, जहां सब कुछ खुशहाल दिखता है। लेकिन सायली के मन में गहनों की चोरी का खटका लगा रहता है। सायली यह सोचकर परेशान होती है कि गहनों की जगह नकली गहने कैसे आ गए। जब यह बात रेणुका के सामने आती है तो वह बिना एक पल गंवाए सारा इल्जाम सायली और उसके परिवार पर मढ़ देती है। वह चीखते हुए कहती है, इसने अपने मायके वालों को गहने भिजवा दिए होंगे, यही इसका तरीका है। सायली रो पड़ती है, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रहती। सचिन उसका हाथ थामता है और दोनों ठान लेते हैं कि अब सच्चाई सामने लाकर ही रहेंगे। सचिन को तेजस पर पहले से शक होता है। तेजस की घबराहट, उसके बेमतलब के बहाने और चोरी के समय घर में उसकी मौजूदगी सब कुछ संदेह पैदा करता है। सचिन और सायली मिलकर तेजस की तस्वीर लेकर आसपास की सुनार की दुकानों में जाते हैं और पूछताछ करते हैं। फिर आता है पहला बड़ा खुलासा। एक सुनार बताता है कि कुछ दिन पहले तेजस ही गहने बेचने आया था। सीसीटीवी फुटेज भी सबूत बनकर सामने आता है। लेकिन इस फुटेज में सिर्फ तेजस नहीं, रेणुका भी तेजस के साथ नजर आती है। सचिन और सायली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें यकीन नहीं होता कि घर की ही कोई महिला, और वह भी सचिन की मां जैसी रेणुका, इस साजिश में शामिल हो सकती है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। सायली को तेजस का पुराना मोबाइल हाथ लगता है, जिसमें डिलीट की गई चैट्स रिकवर होती हैं। उन चैट्स में तेजस एक शख्स राहुल के साथ लगातार संपर्क में था। वो चैट्स पढ़कर सायली और सचिन को पता चलता है कि राहुल ही असली मास्टरमाइंड है और तेजस व रेणुका उसके मोहरे थे। और फिर होता है सबसे धमाकेदार ट्विस्ट। राहुल कोई और नहीं बल्कि सचिन का सौतेला भाई है, जिसे बचपन में घर से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने अपने पिता की जमीन के कागज चुराने की कोशिश की थी। अब वह बदले की आग में जल रहा है और उसने रेणुका को सचिन के खिलाफ भड़काया था। असल में रेणुका कभी सचिन की मां थी ही नहीं। वह सचिन के पापा की दूसरी पत्नी थी, जिसने सिर्फ जायदाद के लिए यह रिश्ता अपनाया था। लेकिन फिर एक और राज सामने आता है। रेणुका खुद भी ब्लैकमेल हो रही थी। राहुल ने रेणुका की एक पुरानी हत्या की वीडियो क्लिप अपने पास रखी थी और उसी के बल पर उसे तेजस के साथ मिलकर गहनों की चोरी और सायली को बदनाम करने के लिए मजबूर किया था। सायली और सचिन अब समझ जाते हैं कि मामला सिर्फ गहनों की चोरी का नहीं, बल्कि संपत्ति, रिश्तों और अतीत की साजिशों का घातक जाल है। फिर अचानक सीन कट होता है और दिखता है कि सायली को कोई बेहोश करके अगवा कर लेता है। पूरा घर दहशत में आ जाता है। एक अनजान कॉल आती है, अगर सच्चाई में दिलचस्पी है तो शहर के बाहर वाली पुरानी हवेली में आओ। अकेले सचिन हवेली पहुंचता है और वहां सामने आता है राहुल, जिसके हाथ में सायली होती है और वह एक टाइम बम से बंधी होती है। राहुल कहता है, सचिन, तूने मेरा सब कुछ छीना था, अब मैं तुझे तेरा सब कुछ छीन कर दिखाऊंगा। लेकिन इसी दौरान परेश और पुलिस वहां पहुंच जाते हैं और एक जबरदस्त एक्शन सीन होता है, जिसमें सचिन खुद राहुल से भिड़ जाता है। बम डिफ्यूज कर सायली की जान बचाई जाती है। राहुल, तेजस और रेणुका तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जाते जाते राहुल चिल्लाता है, यह तो बस शुरुआत थी, असली खेल अब शुरू होगा। अब सवाल यह है, क्या राहुल जेल से बाहर आकर फिर कुछ खतरनाक करेगा? क्या रेणुका को उसका अतीत हमेशा के लिए खत्म कर देगा? क्या सचिन को और भी छुपे हुए पारिवारिक राजों का सामना करना पड़ेगा? और सबसे अहम,
क्या सायली फिर कभी अपने रिश्तों पर भरोसा कर पाएगी? तो दोस्तों, क्या आप इस ट्विस्ट से भरे सीरियल की सच्चाई को उजागर होते देखना चाहेंगे? अगर हाँ, तो कमेंट करें यस। और अगर आपको लगता है कि सबको दूसरा मौका मिलना चाहिए तो लिखें नो। सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। असली तूफान अभी आना बाकी है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में नई साजिश, नई चाल और नया खेल लेकर। तब तक के लिए टेक केयर और अलर्ट रहिए, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे एक राज छुपा हो सकता है। अगर आप चाहें तो मैं इसका छोटा सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लायक वर्जन भी तैयार कर सकता हूँ।